हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है फूल और कांटा। बच्चों, इस कविता में फूल और कांटे के माध्यम से कवि ने सज्जन और दुर्जन स्वभाव को बताने का प्रयास किया है। सज्जन व दुर्जन व्यक्ति का जन्म चाहे एक ही कुल में, एक जैसी परिस्थितियों में क्यों ना हुआ हो, परंतु उनके आचरण में भिन्नता ही होती है। सज्जन अपने स्वभाव से सबका मन मोह लेते हैं, जबकि दुर्जन व्यक्ति सदैव दूसरों को कष्ट व परेशानी ही देता है। तो इस कविता का उद्देश्य बच्चों हमारे सामने सज्जन और दुर्जन के अंतर को स्पष्ट करना है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या होते हैं सज्जन पुरुष और क्या होते हैं दुर्जन पुरुष। चलिए अपनी कविता को हम शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि वो एक ही जगह जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। चांद भी उन पर एक जैसी अपनी चांदनी ही बरसाता है। मेघ उन पर बरसाता एक सा। बच्चों, इसमें मेघ का अर्थ है वर्षा। एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी वर्षा भी उन पर एक सी ही होती है, हवाएं भी उन पर एक जैसी ही आती हैं, लेकिन फिर भी उनका ढंग एक जैसा क्यों नज़र नहीं आता है? क्या कारण है इसका? छेद कर कांटा किसी उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन होता है बच्चों किसी का वस्त्र। अब कांटे का क्या काम है? कांटे का काम छेद करना, वस्त्रों को फाड़ना, किसी के शरीर को अंग भंग करना, चुभाना। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता शाम तन। अब प्यार में डूबी हुई तितलियां, उनका क्या काम है? उनका काम तो इधर उधर फिरना है। और भौरे का काम क्या है? शाम के तन जैसा भौरा, उसका काम भेदना है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निरारे रंग से है सदा देता कली को खिला। लेकिन उसके विपरीत फूल का क्या काम है? फूल अपनी गोद में तितलियों को बिठाती है, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाती है और अपने सुगंधों से चारों तरफ खुशबू बिखेर देती है। तो बच्चों, इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि जो अच्छे मानव होते हैं वो हमेशा हर किसी के लिए परोपकार ही करते हैं, अच्छा काम ही करते हैं। जैसे फूल हर जगह खुशबू बरसाते हैं, सबको अंदर समेटते हैं। और उसके विपरीत दुर्जन लोग क्या करते हैं? केवल दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं। जैसे कांटे का काम क्या है? वस्त्र फाड़ना, शरीर को भेदना, यही उसका काम है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सुहाता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक तो सबकी आंख को खटकता है, पसंद नहीं आता, और दूसरा सुहाता है, यानी दूसरा हर किसी के मन पर राज करता है। तो ये काम कौन कर सकता है? एक सज्जन पुरुष ही बड़ाई का काम कर सकता है। अच्छे काम करने वाला इंसान सज्जन पुरुष ही कहलाता है, अगर उसके अंदर बड़प्पन की भावना यानी उदारता की भावना हो। दुर्जन पुरुषों का काम केवल दूसरों को दुख देना है और सज्जन इंसानों का काम केवल दूसरों की भलाई और भलाई करना ही है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको पसंद आई होगी और आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।